पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन जब वो छोटे होते हैं तब तक तो सब ठीक होता है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और वहाँ से लेके लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स के साथ जो डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। और इस कारण से बच्चे कई बार रूड बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं और वो पेरेंट्स को बहुत खराब लगता है। वो सोचते हैं कि जो छोटे बच्चे उन्होंने इतने प्यार से पाला, इतने प्यार से बड़ा किया, वो बच्चे उनसे इतने रूडली और डिसरिस्पेक्टफुली क्यों बात कर रहे हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती है। वो बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या बात जब बिगड़ने लगती है या उनको खुद भी बात करने में बहुत हेसिटेशन होता है, तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं होता है। उनको भी लगता है कि क्या हम ऐसा करें कि पेरेंट्स के साथ जब बातचीत हो, तो वो आर्ग्यूमेंट में ना कन्वर्ट हो, वो मेरी बात को सुन लें, समझ लें और हम लोगों में एक अच्छा रिलेशन बने। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अपने पेरेंट्स से बात करने के समय, ताकि उनसे बातचीत इफ़ेक्टिव रहे और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और बिना उनसे रूड हुए आप आराम से बात कर सकें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो ग्रोइंग एज में जनरली पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो यूजुअली उनके करियर को लेके होते हैं, उनकी पढ़ाई को लेके होते हैं, कई बार उनके स्क्रीन टाइम को लेके भी होते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जैसे घर में किसी के कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, वो रिलीजियस होते हैं या किसी सोशल गैदरिंग में जाने की बात आती है जिससे बच्चे एग्री नहीं करते हैं, जब उसके लिए उनसे कहा जाता है तो भी वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से बच्चों की जो प्राइवेसी होती है वो इस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए, और उनको लगता है पेरेंट्स बेकार में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस कारण से भी होता है। कई बार बच्चों की अपनी जो फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, उसको लेके भी आपस में रिफ्ट होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं और पेरेंट्स वो दे नहीं पा रहे हैं। इसी तरह के जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट और चाइल्ड की सभी वैल्यूज और बिलीव्स सेम नहीं होते हैं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स सेम नहीं होते हैं। तो इसके कारण ये आर्ग्यूमेंट चलते ही रहते हैं। टीन एज होती है या अडल्ट होने के बाद हर एक को ये लगता है कि मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए। हर चीज़ में पेरेंट्स जो टोकते हैं या रोकते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन बनती है, जब पेरेंट्स और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो फाइनल रिजल्ट ज़ीरो होता है और बल्कि आपस में जो रिलेशन है वो भी खराब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी स्किल्स को डेवलप कर ले जिससे कि जब भी कभी कोई बात हो तो वो इफ़ेक्टिव हो, बिना रूड हुए बात हो जाए, बिना पेरेंट्स को खराब लगे आप अपनी बात को कह पाएँ और उसको कहने के बाद आपका काम भी बन जाए। तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है? इसके लिए आपको हमेशा जब भी बात करनी हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी हों। मीन्स आपको कोई इशू है जो ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स को उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो बिल्कुल मना कर देंगे। सपोज आप टीनेजर हैं और आपके फ्रेंड्स का ग्रुप कहीं बाहर जा रहा है, आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहिए उनके साथ जाने की, तो आपको हमेशा डर लगेगा कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप नहीं जा पाएंगे। तो इसको जब आपको उनसे बात करनी है तो आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए कि आप उनसे क्या बोलेंगे, इफ़ेक्टिव वर्ड्स क्या होंगे। उसके अलावा आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि किस टाइम आप बात कर रहे हैं। जिस समय आप बात कर रहे हैं उनका मूड अच्छा होना चाहिए, किसी की तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और आपने अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझा होगा। जिस समय वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं उस समय आप बात करिए। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि
अपने पेरेंट्स में से देखें कि कौन ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी आपकी बात आराम से सुन लेता है। मोस्टली मदर्स सुन लेती हैं या कहीं कहीं फादर्स भी ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो सबसे पहले आप उनके पास जाइए जो आपकी बात को पहले ठीक से सुनते हों। उनसे जब आप एक बार उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो वो फिर इन टर्न अपने स्पाउस से भी बात करेंगे और आपकी साइड में रहेंगे, तो काम बनने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। बात करते समय अपनी टोन का ध्यान रखिए। कई बार कोई भी बात जो आराम से कही जाती है तो वो बात मानने वाले को भी दिक्कत नहीं होती है, पर उसी बात को अगर आप डिसरिस्पेक्टफुली कह रहे हैं, रूडली कह रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स को इस बात का बुरा लगता है और वो आपकी बात को बिना समझे मना कर देते हैं। तो अपनी टोन का ध्यान रखें। उसके अलावा आप जो भी बात कह रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, कहीं भी लाइंग नहीं होनी चाहिए, वरना एक बार ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आप पेरेंट्स से बाद में कोई बात को मनवाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब भी कोई बात करें तो वो पूरी खुल के बात करें, उसमें कहीं से भी कोई चीज़ आप हाइड मत करें। और बात करते समय आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। आप बच्चों की तरह बात मत करिए या आप किसी तरह से इरिटेट होके मत बोलिए। हो सकता है कि आपकी बात ऐसी हो जो पेरेंट्स को ठीक ना लग रही हो, तो उसको पहले आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी बात को जब आप समझेंगे और उसी बात को आप रिपीट करिए और फिर उनसे कहिए कि ये आपका जो कंसर्न है मैं इसको समझ रहा हूँ, और फिर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप अपनी चीज़ को क्यों करना चाह रहे हैं। तो जब भी आपको पेरेंट्स से बात करनी हो किसी ऐसी बात के बारे में जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मना करेंगे या इसको सुन के वो लोग नाराज़ होंगे, परमिशन नहीं देंगे, या आपको अपनी बात कोई मनवानी है या आपको कोई बात की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी चीज़ इस तरह की है जिसमें आपको अपने पेरेंट्स से बात करने में हेसिटेशन हो रहा है, तो उसके लिए पहले तो आप प्रिपरेशन करें कि आप कैसे बात करेंगे। अपने आप को थोड़ा शांत करें ताकि आपकी टोन गड़बड़ ना हो। आप लिसनिंग के लिए भी तैयार रहें, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उसको सुनेंगे और फिर अपनी बात को रखेंगे। तो जब आपको ऐसा करना हो तो पेरेंट्स के पास जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, जो आपको ठीक नहीं भी लगेगी। आपको हो सकता है वो एम्बैरेसिंग लगे या आपकी बिलीव्स के अगेंस्ट लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समझें और जानें। तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए और इसको पहले मेरी बात को पूरी तरह से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपके इस तरह से बात करने से पेरेंट्स बैठ के सुन लें और आपको समझें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पेरेंट्स रिएक्ट करें और आपको कुछ कहें, तो उस समय आप इस चीज़ को रोक दीजिए, आप स्टॉप करिए, उसमें आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाइए नहीं। उस समय आप चुप हो जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और जब सारी चीज़ें थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएं तो फिर से इस टॉपिक को शुरू करिए। सपोज करिए कोई बात बहुत पर्सनल है जो आपको थोड़े से डाउट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, और तब भी आपको ये भी मालूम है कि वो लोग रिएक्ट करेंगे, तो ये चीज़ आप उनसे पहले भी कह सकते हैं। आप उनको बताइए कि मुझे आपसे एक ऐसी बात करनी है जिससे हो सकता है आप एम्बैरेस्ड फील करें और आपको वो बिल्कुल अच्छी ना लगे और आप उसका रिएक्शन मेरे ऊपर दें, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को आप सुने और समझें क्योंकि ये मेरे लिए सीरियस कंसर्न है। तो इस तरह से जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे तो पेरेंट्स ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे और आपकी बात को सुनेंगे। सपोज आपको पेरेंट्स की कोई बात पसंद नहीं है, वो आपको समझते नहीं हैं या गलत जगह टोक देते हैं, आपको कंपेयर करते हैं किसी से, जो आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती और आप भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फिर उनको कुछ कह देते हैं। आपको इस चीज़ को अगर क्लियर करना है तो भी उनसे बात करें कि मेरे को जब मेरे पीयर से या किसी कज़न से कंपेयर किया जाता है तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं अपनी ओर से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन
मुझे लगता है कि मैं कभी भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत सैड रहता हूँ। जब आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उनके सामने शेयर करेंगे, तो उनको भी एहसास होगा कि उनके बिहेवियर की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ना कि उनके ऊपर किसी तरह का ब्लेम लगाएं। किसी को भी ब्लेम होना पसंद नहीं आता है, तो कोशिश करें कि जब भी कन्वर्सेशन हो तो ब्लेम की तरफ ना जाए, बल्कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इस तरह का जब आपको कन्वर्सेशन अपना बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको आप नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको पढ़िए, समझिए, और ये भी सोचिए कि इनका रिएक्शन पेरेंट्स का क्या आएगा, जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप रेडी रहिए कि जब उनका रिएक्शन आएगा तो आप उसका जवाब क्या देंगे। तो जब आप इतना होमवर्क कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपके ऊपर प्रेशर भी कम हो रहा है उनसे बात करने में, और ये जो कन्वर्सेशन है वो आपका बेटर और इफ़ेक्टिव होगा। इस वीडियो का क्रक्स ये है कि आप अपने पेरेंट्स से रूड और डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें, बल्कि उसको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए से इफ़ेक्टिव बनाइए, ताकि आपका भी काम हो जाए और पेरेंट्स को बुरा भी ना लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।